प्राचीन भारत में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तपस्वी ने राजा के दरबार में आकर उनसे एक विचित्र अनुरोध किया। उसने कहा, हे महाराज, मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष बेताल की आवश्यकता है। वो बेताल श्मशान में एक पेड़ पर लटका रहता है। क्या आप उसे लाने का साहस कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी झिझक के इस कार्य को स्वीकार कर लिया। तपस्वी ने चेतावनी दी, महाराज, वह बेताल बहुत चालाक और मायावी है। वह आपको कहानियां सुनाएगा और प्रश्न पूछेगा। यदि आपने उत्तर दिया तो वह वापस अपनी जगह लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और श्मशान की ओर प्रस्थान किया। रात का समय था और चारों ओर अंधकार और डरावनी चुप्पी थी। श्मशान भूमि पर पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष पर बेताल को उल्टा लटका हुआ देखा। उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और उसे लेकर वापस लौटने लगे। रास्ते में बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, राजन, एक बार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। वे सभी एक सुंदर और बुद्धिमान युवती से प्रेम करते थे। एक दिन वह युवती एक दुर्घटना में मर गई। पहला मित्र एक सिद्ध वैद्य था। उसने अपने ज्ञान से युवती के शरीर को ठीक कर दिया। दूसरा मित्र एक तांत्रिक था, जिसने अपने मंत्रों से उसे जीवन दान दिया। तीसरा मित्र उसका प्रेमी था, जिसने उसके साथ हमेशा रहने का वचन दिया था। अब बताओ, उस युवती पर सबसे अधिक अधिकार किसका है? राजा ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, उस युवती पर सबसे अधिक अधिकार उसके प्रेमी का है, क्योंकि उसने उसके साथ जीवन भर रहने का वचन दिया था। वैद्य और तांत्रिक ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, लेकिन प्रेमी का संबंध हृदय का है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए वापस वटवृक्ष पर चला गया। राजा ने फिर से बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। उसने कहा, एक बार एक राजा था जिसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। राजा ने देवताओं से प्रार्थना की और एक दिन राज्य में अपने प्राण त्याग दे तो राज्य में वर्षा होगी। राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन जब राजा बलिदान के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं पहले अपना बलिदान दूंगी। अब बताओ, कौन अधिक महान था, राजा या रानी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दोनों ही समान रूप से महान थे। राजा ने अपनी प्रजा के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया और रानी ने अपने प्रेम और कर्तव्य के लिए। दोनों के बलिदान में समानता है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से गायब हो गया। राजा ने हार नहीं मानी और फिर से बेताल को पकड़ लिया। इस बार बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। उसने कहा, एक गांव में एक अमीर व्यापारी था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन एक गरीब युवक ने उस व्यापारी से उसकी बेटी का हाथ मांगा। व्यापारी ने शर्त रखी कि यदि युवक 3 असंभव कार्य कर सके तो वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। युवक ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वे तीनों कार्य पूरे कर दिए, लेकिन व्यापारी ने वादा तोड़ दिया और अपनी बेटी का विवाह एक अमीर व्यक्ति से कर दिया। अब बताओ, उस युवक को न्याय कैसे मिलना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, युवक को न्याय मिलना चाहिए। व्यापारी ने जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो राजा को हस्तक्षेप करके न्याय दिलाना चाहिए। इस उत्तर के बाद बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बेताल को फिर से पकड़ा और इस बार बेताल ने कहा, राजन, तुमने मेरी सभी कहानियों का उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम इसका उत्तर दे देते हो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं देते तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बेताल ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और इससे कोई नहीं बच सकता। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तुमने यह उत्तर अपनी प्रजा के लिए दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेताल ने तपस्वी के षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया और राजा को सतर्क किया। विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से तपस्वी को हराया और बेताल को मुक्त कर दिया।